नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। प्लास्टिक कचरे से बने स्पीकर, अस्पताल का आधुनिक बिस्तर, ड्रोन द्वारा जमीन का सर्वेक्षण, बेहतर उपज और ऊर्जा की, रोबो जब टीचर बन जाते हैं। पुराने फेंके गए प्लास्टिक का उपयोग कर स्पीकर बनाए जा रहे हैं। ये स्पीकर पर्यावरण के अनुकूल तो हैं ही, लेकिन सुंदर भी हैं। यह स्टार्टअप 100 प्लास्टिक बैग को एक ब्लूटूथ स्पीकर में बदल देता है। इंग्लैंड में स्थित गोमी डिजाइन्स का लक्ष्य प्लास्टिक कचरे को जलाने या लैंडफिल में जाने से रोकना है। इस वर्ष इस प्रकार के प्लास्टिक कचरे का कम से कम 1 टन का उपयोग करने का इनका लक्ष्य है। प्रत्येक स्पीकर बनाने के लिए 100 प्लास्टिक बैग को ओवन में पिघला जाता है और फिर एक साथ गूंथा जाता है। पूरा का पूरा स्पीकर पुनः प्रायोज्य है, क्योंकि इसकी सामग्री को इसके गुणों को खोए बिना पिघलाया जा सकता है और फिर से इससे कुछ और बनाया जा सकता है। मरीजों और उनकी देखभाल करने वाले दोनों को सहूलत देने वाला एक नया अनोखा बिस्तर बनाया गया है। ये बिस्तर आसानी से पलटा जा सकता है। यह आधुनिक पलंग मरीजों को पलों में पलटा सकता है। इसे टर्नेट कहा जाता है। इस पलंग में रोलर्स के साथ 2 फ्रेम होते हैं। इसकी चद्दर दोनों रोलर्स में जुड़ी होती है। चद्दर को रोल करने के लिए रिमोट का उपयोग किया जाता है। इसे मोड़कर रोगी को धीरे धीरे पलटाया जा सकता है। इसका उपयोग रोगियों को बिस्तर पर खींचने के लिए भी किया जा सकता है। इसे 200 किलो तक के रोगियों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिस्तर देखभाल करने वालों और मरीजों के जीवन को आसान बनाता है। पुणे में जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए पहली बार ड्रोन का उपयोग किया गया। 19,000 लोगों को मिले हैं प्रॉपर्टी कार्ड। पुणे जिले के गांव में ड्रोन से संपत्ति का सर्वे और प्रमाणन के बाद कार्ड जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। दौंड, पुरंदर, इंदापुर, हवेली, मुल्शी और बारामती के 19,309 निवासियों को उनके संपत्ति के प्रमाण के साथ पहली बार संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। भूमि सूचना विभाग को इन संपत्तियों के शुल्क से 1 करोड़ 28 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। इस कार्य के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करके भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। खेतों में लगे सौर पैनल उपज बढ़ाते हुए बिजली भी प्रदान करते हैं। इस तरह होता है दोगुना फायदा। केन्या का यह खेत सूर्य की ऊर्जा का 2 बार उपयोग करता है। यहाँ फसलों के ऊपर सौर पैनल लगे हैं। पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देते हैं और उसी समय उपज बढ़ाने के लिए नीचे की फसलों को छाया प्रदान करते हैं, ताकि गर्मी का तनाव कम हो और पानी की कमी न रहे। ये पैनल झुके हुए हैं, इसलिए ये भी वर्षा जल का संचयन करते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट प्रभावशाली परिणामों के साथ पिछले 1 साल से चल रहा है। सब्जियां खुले में उगाई जाने वाली सब्जियों की तुलना में 1/3 बड़ी हो गई हैं, जबकि खेत की ऊर्जा लागत आधी कर दी गई है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह दृष्टिकोण बेहतर खाद्य और जल सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अधिक कृषि योग्य भूमि के बिना कम लागत वाली नवीकरणीय बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। हैदराबाद की एक पाठशाला में शिक्षकों की जगह रोबो बच्चों को पढ़ाते हैं। भारत में पहली बार किया गया है यह प्रयोग।
हैदराबाद के एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के रूप में रोबो कक्षाओं में प्रवेश कर रहे हैं। इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने एक शिक्षण रोबो पेश किया है जो देश में पहला ऐसा प्रयास है। हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में 3 स्कूलों में इंटरैक्टिव रोबो तैनात किए गए हैं। इंडस ट्रस्ट के संस्थापक और सीईओ अर्जुन रे ने कहा कि रोबो कक्षा 5 से 11 के छात्रों को शिक्षक के साथ कक्षा में और एक स्टैंड अलोन मोड में भी पढ़ाने में सक्षम हैं। वे 30 से अधिक विभिन्न भाषाओं में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, सवाल के जवाब देकर और सवाल पूछकर संदेह को स्पष्ट कर सकते हैं और कक्षा के अंत में एक स्वचालित मूल्यांकन भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची एक हिंदू भगवान की मूर्ति कहां पर है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। एक हिंदू भगवान की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इंडोनेशिया के बाली स्थित एक कल्चरल पार्क में भगवान विष्णु की गरुड़ पर विराजमान मूर्ति 400 फीट लंबी है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची हिंदू भगवान की मूर्ति माना जाता है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।